तंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबंध है, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 7 पर्यावरण पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं जो कि सामाजिक विज्ञान से है। तो ये आपका संभवतः परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने योग्य है। तो आज का क्लास हम शुरू किए हैं, तो इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी प्रकृति द्वारा उपलब्ध होती है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर जैविक और अजैविक कारकों का विद्यमान होना। तो इस तरह से आप आंसर क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं ये तो आप जान रहे हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक मानव, प्राकृतिक और मानव निर्मित है। और ये जो आपके सामने में फिगर दिखाई दे रहा है, ये सभी हमारे क्या है, ये हमारे पारितंत्र हैं। तो पर्यावरण के मुख्य घटक ये जो दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से आप समझकर इसे लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखें कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो कौन कौन से उदाहरण लिखेंगे तो आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे कि मानव निर्मित पर्यावरण से तात्पर्य यह है कि जो मानव द्वारा बनाए गए हों, जैसे पार्क, इमारतें, सड़क, पुल, उद्योग, स्मारक आदि द्वारा मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि स्थल मंडल क्या है। तो लिखेंगे पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ये एक छोटा सा ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखना है कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। और वर्णन करने के लिए आगे लिखेंगे यह चट्टानें व खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो इतना भी लिखने के बाद आपके पास आंसर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगर विस्तृत रूप से इतना अगर लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं। लिखेंगे जीवी पर्यावरण वो कहलाते हैं जिसमें संसार के सभी सजीव प्राणी आ जाते हैं, जैसे पादप, जंतु अर्थात पेड़ पौधे, पशु सभी आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कि जीव मंडल क्या है। तो जीव मंडल क्या है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका वर्णन करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीव मंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो उसे हम जीव मंडल कहते हैं। इसी तरह से आपको लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सही और गलत का चिन्ह को अंकित करना है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है ये आपको करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, ताल, जो कि लिख दिए। ये आपके क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र हैं। तो इस तरह से लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनमें से कौन मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है। तो इसमें क्या होगा, स्थल मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं इनमें से कौन मानव निर्मित पर्यावरण है। तो यहाँ जो ये मानव निर्मित पर्यावरण कहा है, तो इसमें मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण कौन सा है। पहाड़ तो नहीं है, समुद्र तो नहीं है, लेकिन सड़क जो है ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो आप देखिए जनसंख्या जो है ये पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरा है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखें, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इसको कैसे आप जोड़ेंगे, तो ये आपको जोड़ना है। तो ये रहा आपके पास, हम बता रहे हैं। इस तरह से देखकर आप जोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कारण बताइए कि मानव अपने पर्यावरण से परिवर्तन करता है। तो कारण आप क्या लिखेंगे, तो ये रहे कि पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार है। यह हमें श्वास लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो यहाँ पर इतना टा लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आगे इसको बढ़ाकर भी आप लिख सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि जितनी छोटे लिखिए, सटीक लिखिए, यही आपसे कहा जा रहा है।
अगर ये भी लिखना चाहेंगे तो इसको भी आप लिख सकते हैं। अब ख नंबर क्वेश्चन को देखें, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो कितना लिखेंगे? तो सभी प्रकार के जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, यह जीव जंतुओं के लिए जीवनदायिनी गैस है। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं तथा जंगली जानवरों को आश्रय देते हैं। तो इतना लिखने के बाद उसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, या तो आप आगे भी इतना पूरा का पूरा लिख सकते हैं। अगर आपसे कहा कि पर्यावरण का चित्र बनावें, तो इस तरह से आप पर्यावरण का चित्र बनाएंगे तो आपके नंबर एग्जाम में अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। और थोड़ा सा हो तो कुछ वर्णन इस तरह से कर दीजिए, तो भी आरो एकदम इम्पोर्टेंट और एक शेड्यूल अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर आपको देखने को नज़र आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी को बरकरार जारी रखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।